इस वीडियो के माध्यम से मैं वो सब कुछ कह रहा हूँ जो मैं पहले भी फेसबुक पे या गवर्नमेंट को अलग अलग पत्रों में लिख चुका हूँ। नंबर एक, जो कोरोना वायरस है, इसको इलाज के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि गर्म पानी यूज़ करें। इसके साथ साथ स्टीमिंग यूज़ करें, जिसको कि हम हिंदी में भाप कहते हैं। भाप मतलब कि शीत में भाप ले, गर्म पानी की भाप जो है उबाल के उस भाप को हम अपने मुख से लें। मोदी जी ने 16 अप्रैल को गर्म पानी के लिए कहा, जबकि मैं उससे पहले ही इस बात को कह चुका हूँ। दूसरी बात जो है, सरकार को मैंने कितनी बार ही कहा है कि जो अपने ये सोल्जर्स हैं या पुलिस वाले हैं, इनको पीपीई किट दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने पीपीई किट दी नहीं। और आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पुलिस वाले, सीआईएसएफ वाले सब संक्रमित हो रहे हैं। इनको सिर्फ एक क्या है, मास्क पहनने की सलाह दी जाती है, जबकि हम ये जानते हैं कि जो वायरस है वो चीज़ों को हाथ लगाने से भी संक्रमित होता है। हमारे हाथ खुले रहेंगे, कोई भी चीज़ हमारे को पकड़ेंगे संक्रमित चीज़, तो हमको भी वायरस हो जाएगा। सरकार इस बात को समझती नहीं है, ना ही मोदी जी ने कभी ये हाथों के बारे में कभी कुछ कहा है। सो ग्लव्स पहनना बड़ा अनिवार्य है। ये है कि ग्लव्स आप पहने, ये नहीं समझे कि ग्लव्स पहनने से ही सब कुछ मैटर सॉल्व हो गया। नहीं, ग्लव्स को भी जैसे हाथ को हम बार बार धोते हैं, वैसे ही ग्लव्स को हम साबुन से और सैनिटाइज करें बार बार। और कोशिश करें कि ग्लव्स जो है एक बार पहने तो उसको आप 24 घंटे में उतार के उसको फेंक दें और दूसरा ग्लव्स पहन लें अगले दिन। हमेशा याद रखें, ग्लव्स भी बार बार धोना और बार बार सैनिटाइज करना ज़रूरी है। ग्लव्स का ये है कि आपको कोई भी चीज़ है आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी अगर आपने ग्लव्स पहने होंगे। हाथ में आपने सैनिटाइज कर लिया, हाथ को आपने साबुन से धो लिया, लेकिन आपने किसी चीज़ को फिर हाथ लगा लिया तो फिर आपके हाथ में वो वायरस फिर आ जाएगा। ये मत समझिए कि आपने सैनिटाइज किया था जी ना। सैनिटाइज तो होता है कि आपके यहाँ से वायरस जो हाथ में है उसको ख़त्म, ये नहीं कि दोबारा वायरस लग नहीं सकता। दूसरा, टेस्ट को भी आप समझते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन टेस्ट कब का है? आज किसी का कुछ पता नहीं है। आज उसका टेस्ट नेगेटिव है, वो मार्केट में जाता है, किसी गलत आदमी से मिल लेता है या किसी से टच आ जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। सो हमें अपने आप को ही बचाना है। दूसरी बार मैं बॉम्बे में देखता हूँ कि वहाँ पे काफ़ी कोरोना फैला हुआ है। कोरोना के पास आपके पास अगर पीपी किट नहीं है तो आप डॉक्टर से परामर्श कर लीजिए। मेरे विचार से आप रेनिंग कोट, उसमें जिप पहनी हो, कैप, रेनिंग कैप, और जो है रेनिंग शूज़ या रेनिंग पैंट, या आप जो बरसाती क्या बोलते हैं उसे, चश्मा, ये सब अगर डेंजरस एरिया में हो तो उससे आप अपने को आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो भी कहा है इसके लिए फिर कहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंफर्म कर लीजिए। ये मेरी खाली एडवाइस है। रेनिंग पीपी किट हर एक अवेलेबल नहीं है, तो उसके सब्स्टिट्यूट है कि आप बरसाती आइटमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको ये और जू लगेगा बरसाती आइटमें पहनने में, आपको ये और जू लगेगा कि इससे गर्मी होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, डेंजरस एरिया में तो यही सबसे बेस्ट रास्ता है। अदरवाइज़ मास्क पहनना और ग्लव्स पहनना और फेस शील्ड पहनना काफ़ी है। इसके अलावा मुझे और भी कोई समझ में आएगा तो मैं बता दूँगा। मैंने सरकारों को बहुत सी चिट्ठियाँ लिखी है, उनको समझाया है, लेकिन सरकार समझने को तैयार नहीं है। रेलवे के लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, यानी कि मुसाफिर जो जा रहे हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं। हवाई जहाज़ में अगर पुलिस इन्फेक्टेड हो रही है तो सीधी सी बात है, हवाई जहाज़ में जो पैसेंजर गए हैं वो इन्फेक्टेड गए हैं। आपसे निवेदन ये है कि आप अपने आप को बचाए रखें, देश में कोरोना ना फैले, दुनिया में कोरोना ना फैले। प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू।